नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल शर्मा की सरकार और उनके मंत्री कुछ ही मिनटों बाद शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से नए मंत्रियों की लिस्ट लेकर लौटे हैं। राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। दोपहर 3:15 बजे कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं सामने आई है कि कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इस दौरान महकमों के बंटवारे पर तस्वीर का रुख फिलहाल साफ नहीं हो सका है। वहीं दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नड्डा से चर्चा के बाद ही मंत्रियों के लिस्ट पर अंतिम मोहर लगी है। फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों का है कि इन चेहरों का चुनाव किस आधार पर होगा, इसे लेकर कयासों का सिलसिला अब भी बरकरार है। राज्य सरकार ने नकल रोकने एवं पेपर माफिया के खिलाफ एक्शन को आगे तक बढ़ाया है और कलेक्टर एसपी को साफ हिदायत दे दी गई कि इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं बरतें। सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश दिया था कि भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा सीएस और डीजीपी की निगरानी में होगी, यानी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। इसी कड़ी में बिना देर किए सीएस और डीजीपी ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर व एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर आगामी भर्ती परीक्षा के संबंध में सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान जिले की ट्रेजरी में पेपर पहुंचाने के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचाने से लेकर जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और एसपी की होगी। इसके जयपुर से उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने 11 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया है। सरकार ने उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया है। कार्मिक विभाग ने रात को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। होमगार्ड डीजी उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया है। नए डीजीपी की नियुक्ति तक साहू काम संभालेंगे। नए साल में अब प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। उमेश मिश्रा कांग्रेस सरकार के वक्त डीजीपी बने थे। मिश्रा को 27 अक्टूबर 2022 को डीजीपी नियुक्त करने के आदेश जारी हो गए थे। मिश्रा को एमएल लाठर की जगह डीजीपी नियुक्त किया गया था। लाठर के रिटायर होने के बाद मिश्रा ने 3 नवंबर 2022 को डीजीपी का चार्ज संभाला था। मिश्रा को चार्ज संभालने से 2 साल की अवधि के लिए डीजीपी नियुक्त किया था। उमेश मिश्रा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक था। उन्होंने 11 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया। राजस्थान पुलिस ने प्रदेश भर में चलाए गए 3 दिन के विशेष अभियान के तहत एरिया डोमिनेंस कार्रवाई कर करीब 10,000 बदमाशों को अरेस्ट किया है। सक्रिय अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए बुधवार से चलाए गए अभियान के तहत 22,000 ठिकानों पर पुलिस टीम ने दबिश दी है। एरिया डोमिनेंस कार्रवाई कर 116 एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रवार को तीसरे दिन 8,639 पुलिसकर्मियों की 2,301 टीमों ने अपराधियों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने 7,664 ठिकानों पर दबिश देकर 3,426 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी क्राइम दिनेश एमएन की निगरानी में प्रदेश भर में यह कार्रवाई संचालित की गई। उन्होंने बताया कि सभी रेंज आईजी ने समस्त कार्रवाई की मॉनिटरिंग की। स्थानीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फील्ड में पुलिस टीमों की ओर से कार्रवाई की गई। राजधानी जयपुर में रवि सूर्या ग्रुप और अनंता रिसोर्ट के सहयोग से आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 5 की ग्रूमिंग वर्कशॉप जयपुर दिल्ली रोड स्थित अनंता स्पा एंड रिसोर्ट में शुरू हुई। 4 दिवसीय ग्रूमिंग वर्कशॉप के विभिन्न सेशंस में एक्सपर्ट्स ब्यूटी पेशेंट की फाइनलिस्ट मॉडल्स को ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस करवा रही हैं। मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर पवन टांक ने बताया कि ब्यूटी पेजेंट में टैलेंट राउंड के बाद कल 31 दिसंबर को फिनाले शो होगा, जिसके विजेता मॉडल को मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब दिए जाने के साथ ही क्राउन, सैश, ट्रॉफी, गिफ्ट, हैम्पर्स व अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर पवन टांक के अनुसार भारत को नए साल की पहली ब्यूटी क्वीन देने वाले इस अनूठे ब्यूटी पेजेंट के फाइनलिस्ट मॉडल्स का अनंता रिसोर्ट में भव्य स्वागत करने के बाद इंट्रोडक्शन सेशन व सैश सेरेमनी हुई। हरियाणा के रोहतक में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल मृतका की पहचान पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। साथ ही हालात बयां कर रहे वारदात में एक की बजाय कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच को आगे बढ़ाने में लगी है। बता दें कि महिला का शव सांपला थाना एरिया में NH 9 पर बने नाले से बरामद हुआ था।
पुलिस ने जिले के सभी थानों के अलावा सोनीपत, झज्जर और बहादुरगढ़ एरिया के थानों व गांवों में भी महिला की शव की फोटो भेजी है। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार शायद महिला अपने किसी परिचित के साथ यहां पर आई है। वहीं जिस प्रकार हत्या की गई है उसे देखकर लग रहा है कि दुष्कर्म और हत्या की इस वारदात में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। ऐसे में महिला के साथ गैंगरेप की आशंका भी बन रही है। घटना का पता लगते ही एफएसएल टीम ने भी घटना स्थल का मुआयना किया। दौसा के जिला मुख्यालय के लालसोट रोड पर 2 दर्जन से अधिक बेखौफ बदमाशों ने घर में सोते परिवार पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार के लोगों को भी चोटें आई हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाना प्रभारी हीरालाल सैनी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सोते समय एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हमले में 65 वर्षीय लड्डू देवी निवासी बावड़ी पड़ा झाड़ा का बास दौसा की मौत हो गई। मृतक के बेटे नरेश ने बताया कि लालसोट रोड पर मेरा परिवार रहता है। रात को हिमांशु शर्मा और आकाश शर्मा अपने 25 से 30 साथियों के साथ 4-5 गाड़ियों में सवार होकर आए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में मेरी मां की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी 36 वर्षीय हिमांशु शर्मा निवासी चौधरी कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 6 संदिग्धों को डिटेन किया है। पुलिस इन लोगों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान सरहद के साथ लगते गांव माझी मियां में बहन भाई से 28 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। हालांकि बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं भाई फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार थाना अजनाला के तहत आते गांव माझी मियां के नजदीक पुलिस की ओर से नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान गांव की तरफ से आ रही एक लड़की से शक के आधार पर चेकिंग की गई और 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। लड़की की पहचान खानवाल निवासी कुलवंत कौर के रूप में हुई है। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने भाई के बारे में बताया। उसी की निशानदेही पर उसके भाई सुच्चा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, जहां उसके घर से 3.5 किलो हेरोइन बरामद की गई। वही उसका भाई सुच्चा सिंह भागने में कामयाब हो गया। एसएचओ सुखजिंदर सिंह खैरा के मुताबिक आरोपी की जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाली जिले के मांडा के सिरियारी गांव में मकान की छत पर बैठ शराब पीने के दौरान नशे में 2 भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने छोटे के सिर पर पत्थर मारा, जिससे वह छत से नीचे गिर गया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिलने से युवक ने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी 25 वर्षीय गोविंद वैद को गिरफ्तार कर लिया है। सिरियारी थाना प्रभारी महिपाल सिंह ने बताया कि गांव में 22 वर्षीय रामू वेद और उसका बड़ा भाई 25 वर्षीय भूपेंद्र मकान की छत पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। शराब के नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान भूपेंद्र ने रामू के सिर पर पत्थर से वार किए, जिससे वह नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के मांगली आवास थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों द्वारा जंगल में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 27 दिसंबर को उसकी नाबालिग बेटी जंगल में गई थी। इसी बीच अमर और गोपाल नाम के युवक वहां पहुंचे और उसकी बेटी का मुंह बंद कर दिया। बाद में अमर नामक व्यक्ति द्वारा उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती रेप किया गया। इस दौरान उसका दोस्त गोपाल भी वहां मौजूद था। बाद में दोनों के द्वारा उसकी बेटी को जान से मारने की धमकियां दी। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसके परिवार को मार देंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।